विपक्षी एकता की प्रस्तावित बैठक से बीजेपी में खलबली देखने को मिल रही है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अब बड़े बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रही है। दरअसल बिहार में 23 जून को विपक्षी दलों की महाबैठक होने वाली है। संभव है कि इस बैठक में विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इस महाजुटान से लोकसभा चुनावों पर बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ तो फिर भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसलिए पार्टी अभी से ही होने वाले नुकसान की भरपाई में जुट गई है, क्योंकि विपक्षी दलों ने बिहार को राजनीति का केंद्र बना दिया है। इसलिए भाजपा भी एक तरफ से लोकसभा चुनावों का बिगुल बिहार से फूंकने के लिए तैयार है। देखें तो विपक्षी दलों का महाजुटान कितना सफल होता है, यह देखने के बाद अगले ही दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में चुनावी बिगुल फूकेंगे। बता दें कि 14 जून को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के घर पर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के थिंक टैंक का जुटान हुआ। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, संजय जायसवाल, मंगल पांडे सहित कई बड़े नेता इसमें मौजूद थे। वहीं सम्राट चौधरी ने बैठक के बाद बताया कि जेपी नड्डा 24 जून को झंझारपुर जाएंगे और फिर अमित शाह 29 जून को मुंगेर जाएंगे। यानी कि बीजेपी विपक्षी दलों की बैठक के बाद मिथिलांचल में हुंकार भरने के लिए तैयार है। वहीं जिस तरह से पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के गढ़ के लिए चुनावी रणनीति बना रही है, उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह की जोड़ी की ताकत का एहसास बीजेपी को बखूबी है। देखें तो ललन सिंह भूमियार जाति से आते हैं, वहीं मुंगेर में उनके नाम का डंका बजता है, पर भाजपा भूमियारों को अपना कोड वोटर मानती है। इसीलिए यहाँ रैली करके बीजेपी अपने कोड वोटरों को रिझाने की कोशिश करेगी। वैसे भी मोकामा में उपचुनाव के दौरान पार्टी ने जिस तरह से अनंत सिंह के गढ़ में अच्छा प्रदर्शन किया था, उससे पार्टी उत्साह में है। इसके साथ ही 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान सूरजभान सिंह की पत्नी और लोजपा उम्मीदवार वीणा देवी ने ललन सिंह को मात भी दी थी। इसकी वजह से भाजपा को मुंगेर में बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। इसके अलावा भाजपा की नजरें झंझारपुर पर है। देखें तो इस लोकसभा सीट पर इस वक्त जदयू का कब्जा है, लेकिन 2014 में यहां भी मोदी लहर में बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी फिर से अपनी सीट को वापस पाने की कोशिश में जुट गई है। हालांकि झंझारपुर कभी राजद का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इसके बाद से जदयू और भाजपा ने राजद के साम्राज्य को खत्म कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि झंझारपुर लोकसभा सीट ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। जहां यादव 20% वोटर हैं, वहीं ब्राह्मण भी 20% के करीब हैं, जबकि अति पिछड़ा सबसे ज्यादा 35%। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाता 15% और बाकी अन्य जातियों का वोट 10% है। यानी कि यहाँ वोटों का समीकरण फिलहाल महागठबंधन के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सेंध लगाने की तैयारी बीजेपी करने वाली है। इस तरह विपक्षी दलों की बैठक के बाद बीजेपी जदयू के 2 मजबूत इलाकों में चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि इस बार राज्य में राजद और जदयू का गठबंधन है। वहीं अगर विपक्षी एकता कायम हो गई तो फिर कई दूसरे प्रदेशों के नेता भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में आगामी चुनावों में बीजेपी को जोरदार चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है।